हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। और आपका केवीसी हमारे इसकी टीयर 2 की प्रिपरेशन कैसे चल रही है मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। आई एम ज्योति दिस साइड। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। वैसे मैं टाइम टू टाइम वीडियो शेयर करती रहती हूँ, बट बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं हमारे यूट्यूब फैमिली के जो बाद में हमसे जुड़ रहे हैं, तो उन्होंने ओल्ड वीडियोस नहीं देखी होंगी। तो उनकी क्वेरी ये थी कि मैं अपनी प्रिपरेशन क्या कर रही हूँ, जो लास्ट की अभी जो ये 10-15 दिन बचे हैं इसमें मेरी क्या स्ट्रेटेजी है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा तो मैं स्ट्रेटेजीज चेंज नहीं करती, पर जब सडनली एग्ज़ाम डेट्स डिक्लेयर हुई और इवन केवीएस की भी उसके साथ डिक्लेयर हुई, तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो देखो मुझे भी हुआ था। और फिर एक नई प्लानिंग मुझे बनानी पड़ी क्योंकि टाइम कम था। उससे पहले मैं जब टारगेट नहीं मिलता तो थोड़े लेथार्जिक हो ही जाते हैं कि चलो धीरे धीरे कर लेंगे, एक दिन में एक चैप्टर कर रहे हैं, नहीं हुआ तो कल भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। तो एक नहीं मिलता वो वाला एक मोटिवेशन, या कह रहे हैं ना, जब तक सर पे डंडा नहीं आता तब तक नहीं होता उतना सीरियसनेस से काम। तो मैंने भी अपनी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी चेंज करी है, बट मैं जो भी स्ट्रैटेजीज अपनी बनाती हूँ मैं आपको डेफिनेटली तुरंत शेयर करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मैं ज़्यादा मैंने कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन मैं आपको अपना कंटेंट शो कर देती हूँ। और ये जो कंटेंट है ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, लाइक ऐसा नहीं कि मेरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए ही है, ये सारे सब्जेक्ट्स के लिए यूज़फुल होगा। तो जो मेरा कंटेंट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैं अपना सब्जेक्ट बता देती हूँ। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर पीजीटी कॉमर्स। तो मैं अपने सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटीज को यूज़ कर रही हूँ। एनसीईआरटीज मैं पढ़ चुकी हूँ और अब मैं उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। अब टाइम कम है तो उसके लिए आप भी क्या कर सकते हो कि रादर देन टू रीड होल ऑफ द चैप्टर, आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के बैक साइड ना एक्सरसाइजेस में क्वेश्चन दिए हुए थे। आप उन जब क्वेश्चंस को रीड करोगे तो आप ये देखोगे कि उन क्वेश्चंस के थ्रू पूरा चैप्टर का कंटेंट पूछ लिया गया है। तो आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उनके आंसर्स ढूंढो और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। दूसरी चीज़ ये है कि जो एनसीईआरटी में बैक साइड में जो क्वेश्चन दिए हुए वो मैक्सिमम क्वेश्चन स्ट्रेट लैंग्वेज में दिए हुए हैं, लाइक स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लिया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, एक्सप्लेन द फीचर डिसएडवांटेज, लाइक दैट। लेकिन एग्जाम में हमें स्ट्रेट नहीं मिलेंगे। लेकिन एक चीज आप समझो, अगर कोई भी आपका टॉपिक है तो उस कंटेंट से टॉप चैप्टर से बाहर तो नहीं पूछेगा ना। तो आपको बस एग्जाम में हमारे लिए जो चैलेंज वाली बात होगी वो ये होगी कि क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है हमें घुमा के दिया जाए और उसके लैंग्वेज हमें समझना, या फिर कोई स्टेटमेंट वाइज अगर बना दिया तो शायद हम स्टेटमेंट से डिकोड ना कर पा रहे हो कि वो पूछना क्या चाह रहा है। अदरवाइज आता आपको सब अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है। तो बेस के लिए मैं एनसीईआरटी यूज कर रही हूँ। उसके बाद अगर आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लाइक मेरे पास भी अकाउंट्स है जिसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, तो प्रैक्टिकल के लिए मैं अपनी जो प्राइवेट पब्लिकेशंस की बुक होती हैं जो हमारे सब्जेक्ट में जो भी फेमस है, मैं उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ टफ लेवल के क्वेश्चंस। ऑल्दो मैंने अभी किए नहीं है लॉन्ग लेवल के, लॉन्ग जो क्वेश्चन सॉल्व करूंगी क्योंकि प्रैक्टिकल मेरा भी थोड़ा वीक है, थोड़ा मन कम करता है करने का। अभी मैं थ्योरी पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, बट मेरी प्लानिंग है कि मैं उससे करूंगी। ठीक है। फॉर एमसीक्यूज मैं क्या कर रही हूँ, ये बुक है यूथ कंपटीशन की, सॉरी उल्टी है बुक। अब देखिए, यूथ कंपटीशन की, ये कॉमर्स की है लेकिन ये ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स में आपको मिल जाएगी टीजीटी पीजीटी पे। इसमें पीवाईक्यूज दिए हुए लिखा भी है वहाँ पे, देखो प्रॉपर। और मैं ये बुक इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ कि मैंने भी पहले कभी किसी से ये सुना था, ऐसे ही रैंडम यूट्यूब वीडियो में मैंने सर्च किया तो मुझे अच्छी लगी, मैंने इसके रिव्यूज़ देखे, मुझे बुक अच्छी लगी। जब मैंने परचेज करी तो मुझे इसका कंटेंट एक्चुअली में अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करी हूँ। देखो पूरा जो टॉपिक्स है ये दिए हुए हैं, तो जो जो भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में हो ना उन टॉपिक्स को करना। इसमें नेट तक के क्वेश्चन दिए हुए हैं तो नेट वाले हमें नहीं करना, हमें सिर्फ जो टीजीटी पीजीटी लेवल तक आए हुए वो वाले क्वेश्चंस, और वो भी जो हमारे सिलेबस के हैं वो करने हैं। उसके अलावा मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ अपने जो सैम्पल आंसर राइटिंग है। लुक हियर, ये है मेरी सैम्पल आंसर राइटिंग। ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये जब मैंने बाद में क्वेश्चन रिवाइज किए थे उसके लिए मैंने ये हाईलाइट यूज़ किया था, अदरवाइज एग्जाम में शायद हाईलाइटर हमें अलाउड ना हो। ठीक है। तो मैं इस तरीके से आंसर राइटिंग कर रही हूँ कि जो क्वेश्चन है उनके आंसर फ्रेम कर लिए और उन क्वेश्चंस को ही बार बार याद करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर याद करके आंसर। और इसके अलावा जो मैंने अभी 2-3 दिन पहले काम शुरू किया और मैं उससे बहुत सेटिस्फाई हूँ, वो है ये मेरे बिल्कुल एग्ज़ाम रेडी शॉर्ट नोट्स। जो भी मेरे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने पहले नोट्स बनाए थे उसमें से भी छाट छाट के और छोटे नोट्स मैंने बनाए हैं। और इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि एक से 2 पेज में मेरा पूरा चैप्टर आ गया, डिपेंडिंग ऑन कि चैप्टर लेंथी है या शॉर्ट है। और जब इसको रिवाइज करती हूँ और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वहाँ पर मैंने जैसे इस तरीके से ऐसे स्टार बना लिया जहाँ से एमसीक्यूज बनते हैं, तो या फिर जो पार्ट ऐसा है जहाँ से क्वेश्चन फंस सकता है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट का सबको पता होता है। ठीक है। तो मैंने उस तरीके से बनाया। तो अगर आपके पास टाइम है तो थोड़ा मैनेज करके ये वाला काम भी आप कर सकते हो कि ऐसे बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना लो कि आप चलते फिरते कहीं पे भी उसको, एक शाम को वॉक कर रहे हो, वॉक करते करते पढ़ लिया, या आपको नींद नहीं आ रही तो लेटे लेटे अपना कोई भी एक चैप्टर उठाया और उसको रीड कर लिया।
तो ये थोड़े से हैंडी भी है, मुझे अच्छा लगा। तो ये थी मेरी अब तक की स्ट्रैटेजी, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। मॉक मैंने अब तक कोई नहीं दिया है क्योंकि मिल नहीं रहे हैं। टेक्स्ट बुक में मैं थोड़ा रिलाई करती हूँ, टेक्स्ट बुक पे नहीं मिल रहे हैं, मैंने देखे हैं। अगर आपको कोई साइट मिलती है जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का कुछ मिल रहा है कंटेंट, तो आप मुझे ज़रूर शेयर करना, मुझे मिलेगा तो मैं बता दूंगी। अदरवाइज मैं तो सोच रही हूँ अपना बस MCQ की प्रैक्टिस करते हैं और टाइम को ध्यान में रखते हुए, और अपने क्वेश्चन आंसर जो भी हमने किए हैं उनको रिवाइज करते हैं अच्छे से, खुद ही राइटिंग पे ही प्रैक्टिस करते हैं और खुद से क्वेश्चन बनाओ यार, और खुद से अपना पेपर सेट करो। हम टीचर्स हम रिक्रूट हो गए तो अल्टीमेटली हमें भी तो क्वेश्चन पेपर बनाने हैं ना बच्चों के लिए। तो थोड़ा टाइम निकाल के खुद के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करो, खुद आंसर्स करो और खुद को मार्क्स दो। तो ऐसा हम कर सकते हैं। वेल, ये थी मेरी स्ट्रैटेजी। आप अपनी स्ट्रैटेजी भी जरूर शेयर करना। कुछ और आपको लगता है कि आप कुछ और अलग कर रहे हो और आपको बताना, लाइक अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर कर सकते हो, ताकि हमारी भी हेल्प हो जाए, हम भी उसमें अपनी स्ट्रैटेजीज में आपके पॉइंट्स को ऐड कर ले। सो आई लव एवरी कमेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अप्रिशिएट भी करते हो, पूछते भी हो, और जब आप लोग कोई डाउट पूछते हो तो फिर मेरी जिम्मेदारी बनती है मैं हर कमेंट का कोशिश करती हूँ रिप्लाई दूँ। जिन कमेंट्स का रिप्लाई नहीं करती तो वो रीज़न बस ये होता है कि मैं तब तक उसका सोल्यूशन ढूंढ नहीं पाई होती हूँ, तो इसलिए मैं उसको इग्नोर कर देती हूँ। क्योंकि कुछ भी कमेंट करने से फिर वो कमेंट जो है वो चला जाता है, फिर वो मिलता नहीं है मुझे। तो बस यही है, और इसी तरह तैयारी करते रहिए, एक दूसरे का सपोर्ट करते रहिए। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो में।